बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर था ना, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो पूरा सुबह का सेशन था, दोपहर वाला, तो उसमें क्या था कि हमने पूरा डिस्कस किया था डिजी स्किल्स के हवाले से ना, कि इसका जो कोर्सेज हैं वो हमें कौन से लेने चाहिए, ठीक है, और कौन से नहीं लेने चाहिए, और हर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि भाई उसके हिसाब से बेहतर कौन सा कोर्स है, ठीक है। अब लोग ये सोचते हैं, हाँ, कई क्वेश्चन कर लें। कोई क्वेश्चन है तो कर ले, क्वेश्चन अगर है। अच्छा, खैर, तो आज का जो सारा लेक्चर था ना वो उसी पे था कि भाई डिजी स्किल में हमने कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, और करानी भी चाहिए कि नहीं भी करानी चाहिए। देखिए, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपको डिजी स्किल इग्नाइट के प्लेटफॉर्म से एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो आप दो कोर्स कर रहे होते हैं, दो कोर्स करते हैं तो आपको दो उसके अगेंस्ट सर्टिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। अब दो सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है, कंपटीशन भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, सेम कोर्स कर रहे होते हैं, तो एक आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा बना होता है कि भाई फॉर एग्जांपल पिछली दफ़ा जो कोर्स हुआ उसमें 80,000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई डीजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे। डेटा में लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी, उसका डेटा इनकी वेबसाइट पे भी होता है, इस दफ़ा आएगा तो अलग होगा। अच्छा, अब कोर्सेज हमने ये डिस्कस किया था कि भाई कोर्सेज कौन से लेने चाहिए किसको, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देखना है, अपने रिसोर्सेज देखना है, ठीक है। अब इसमें कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है ना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है, ठीक है। हर का फ़ायदा है। अब एक एग्जाम्पल है, आप एक कोर्स को अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, आप उससे अर्न कर सकते हैं। अब इसमें जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, ये लोग 10 कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। एक डिजिटल मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल क्विक बुक है, क्रिएटिव राइटिंग है। अच्छा, अब इनमें से कौन सा कोर्स किसको लेना चाहिए, हमने ये सारी डिस्कशन हमने की थी आज के में, ठीक है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग मस्ट है कि भाई आपको प्रोजेक्ट लेने की स्किल आएगी तो आप करेंगे ना, सर्विसेज देंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी है, जिसमें ऑफिस पढ़ाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो है ग्राफिक डिज़ाइन है। फिर उसके अलावा जो है ऑटो कैड है, ऑटो कैड जो है इंजीनियरिंग के वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अच्छा। उसके अलावा वर्ड प्रेस है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वर्ड प्रेस पे। उसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एसईओ है। और ये कोर्सेज है। अब इसमें हमने यही बताया कि भाई दोपहर में जो सेशन था कि भाई हर की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। एक किसको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि भाई अगर पहले बैच में आपको दो फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं तो आपने दो ले लिए, फिर तीसरा कोर्स आपने अगला अगला जब बैच आएगा तो आप दो कोर्सेज बाकी ले लेंगे। एक बंदे ने अगर इनमें से स्किल सीखनी है, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग तो मस्ट है, उसने शुरू में डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, उसका अच्छा लैपटॉप नहीं था, ठीक है, या डेस्कटॉप नहीं था, तो उसने ऐसा कोर्स ले लिया कि उसमें इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो उसने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया जिसमें बेसिक कंप्यूटर से भी गुजारा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर में उसने जो है वो उसके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज भी आ गए, तो उसने लैपटॉप या डेस्कटॉप ले लिया है तो ग्राफिक डिजाइन भी ले सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें, एक इंटरेस्ट आपका, एक आपके रिसोर्सेज, एक उस पर कितना बिजनेस है, ठीक है। अब आप ये देख ले, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ फाइवर से, क्योंकि फाइवर इजी प्लेटफॉर्म है ना सबसे, कि इसमें आपको सेल करनी नहीं पड़ती, सेल खुद ही हो जाएगी। एक दफा आपने अच्छा प्रोफाइल बना लिया, अच्छा गिग बना लिया, अच्छा एसईओ कर दिया, आपका गिग रैंक ऊपर आने लगा है, ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, ठीक है। अब ये जो कोर्सेज हैं ग्राफिक डिजाइन के लिए, इसके तमाम काम जो है आप ग्राफिक डिजाइन का जब कोर्स ले सकते हैं डिजी स्किल से, वो कर सकते हैं सारे काम जो यहाँ पे मेंशन हुए हैं, ठीक है। अब कुछ पूरा अच्छा भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा भी कम भी कर सकते हैं, इसलिए हर चीज तो नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन ऊपर से जो मेन ओवरव्यू है ना वो हर चीज का बता दिया जाता है, ठीक है। इसलिए 12 वीक में आप 3 साल या 2 साल वाली कोर्सेज जो करेंगे वो तो नहीं सीख सकते, लेकिन फिर भी अच्छा खासा आप सीख सकते हैं कि आप उसके उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसकी डिजी स्किल के अलावा भी जो सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वो भी करें, और उसके बाद जो है आप उससे रेलिवेंट जो है स्किल डेवलप करने के बाद रेलिवेंट सर्टिफिकेशन के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे काम करें, ठीक है। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइन के लिए कोर्स करा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करा रहे हैं, राइटिंग के लिए भी क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स करा रहे हैं। अच्छा, वीडियो एंड एनिमेशन के लिए इस वक्त कोई कोर्स नहीं है डीजी स्किल के पास, ठीक है। लेकिन ये भी बंदा सीखना चाहे तो सबसे हाईएस्ट अर्निंग जो है ना वो इसी में होती है, वीडियो एंड एनिमेशन की, ठीक है। एवरेज वो कहते हैं कि भाई $1800 तक प्रोजेक्ट चले जाते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं इसके। अच्छा, उसके अलावा म्यूजिक और ऑडियो, अब ये तो हमारे अच्छा, इसका तो कोर्स सिस्टम में भी नहीं है। अच्छा, अब उसके अलावा प्रोग्राम एंड टेक, इसमें कौन सा पढ़ा रहा है, वर्ड
प्रेस पढ़ा रहा है, फिर उसके अलावा ये वेबसाइट बिल्डिंग्स एंड CMS, ये ई कॉमर्स करेंगे ना तो इसके जरिए ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, ठीक है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट और ये दोनों आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप का कोई फिलहाल कोर्स नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बाकी बिजनेस है, ये डायरेक्ट तो इसमें नहीं हेल्प होती डिजी स्किल के कोर्सेज से, लेकिन आप इसमें बहुत सारे काम, क्योंकि आपने अगर इंटर के बाद एजुकेशन ली है, ठीक है, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। बल्कि है इसमें से कुछ पार्ट आप कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, ठीक है, ये जॉब आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई उसमें क्या है, डिजिटल लिटरेसी का भी एक कोर्स है, तो इसमें बिजनेस के अंदर कैटेगरी के अंदर भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा बिजनेस प्लान बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये तो इंडिविजुअल स्किल है, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइन है तो आप डिजाइनिंग कर सकते हो प्रेजेंटेशन की। अगर आप स्टूडेंट हो, IT के हो या BBA किया हुआ है या MBA किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन बंदे को बनानी आती है किसी ना किसी लेवल पे। बाद लोगों को तो इंटर में भी प्रेजेंटेशन बनानी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो है, ठीक है, अब ये आप लेक्चर भी बना सकते हैं, और ये जो है प्रोफेशनल लोग भी इस पे काम कर सकते हैं इसमें सारी। अब जैसे कुकिंग के लेसन हैं, ये सारे के लिए आपकी जो स्किल है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एजुकेशन की स्किल ही हेल्प करे कुकिंग लेसन के अंदर, आप तो वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस है कितनी आपने की हुई है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं। बाकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री किसी का एक्सपीरियंस है और उसका ना, तो तकरीबन हम इस प्लेटफॉर्म के काम कर सकते हैं जो कोर्सेस हैं। अच्छा, अब क्या है कि जरूरी नहीं कि मैं 10 के 10 कोर्स में एक्सपर्ट ही हूँ, मैं इसमें से 4 या 6 कोर्स ले लेता हूँ जो मेरी फील्ड के। अब सिर्फ कोर्स बनाए, कोर्स करना भी टाइम का वेस्ट ही है ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और तो कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि भाई रेलिवेंट कोर्सेज कर लें। अब आप अगर फॉर एग्जांपल ये कर रहे हैं, क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग इससे कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया थी, एक साइट डिजिटल डिफाइन ना, ठीक है। अब इसमें आके मैंने आपको उस दिन बताया था कि भाई ये कोर्सेज तो करें, साथ साथ फिर उसके अलावा कुछ रिकग्नाइज कोर्सेज भी कर लें, ताकि जो है आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाए, ठीक है। अब प्रोफाइल अच्छा होगा तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लेने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, एक बंदा जो है वो सिर्फ लिखता है, क्या नाम है, कि आप गूगल एडवर्ड्स का ना वो बनाता है गिग, ठीक है। यहाँ पे बने होंगे, देख लेते हैं। इसलिए हम जब एक्चुअल देख रहे होते हैं ना, तो उसके बाद हमें ज़्यादा समझ आता है। गूगल एडवर्ड्स का भी करना, ये इमरान भाई, मैंने इसमें करा था, हाँ तो कोर्स एरे पे जा रहे थे, और कुछ जैसे सही समझ नहीं आ रहा था। ये मैं डिजिटल डिफाइंड पे जाके मैंने कोर्स सर्च करे थे, हाँ। फिर ये जो है इस वाली वेबसाइट से हट के कोर्स एरा पे जाके फिर आगे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो ये होता है कि भाई देखो, हर कोर्स फ्री नहीं है। देखो मैंने बताया था ना, वो जो जिसका लिंक देगा ना, तो हो सकता है कोर्स इटसेल्फ फ्री है, ठीक है। अगर उसमें फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, वो फ्री है, लेकिन उस साइट की मेंबरशिप, वो फॉर एग्जांपल वो क्या है भाई, $13 पर मंथ है, या $10 पर मंथ है, या लिंक्डइन के ऊपर है, लिंक्डइन लर्निंग पे, तो क्या लिंक्डइन लर्निंग जो है वो पेड है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि भाई फ्री इस सेंस में कहता है कि भाई आप अकाउंट बना लो लिंक्डइन का, लर्निंग का, और उसके बाद जो है वो कहता है कि पहले महीने में अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कोई फीस नहीं है। अब आपने पहले महीने में 3-4 कोर्स कर लिए उससे, ठीक है, तो कोर्स भी फ्री वाले थे और उसने फ्री ऑफर भी दी, तो उसमें आपने कोर्स कर लिए, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई कार्ड डिटेल डालो, उस पर लगाओ, और उसके बाद फ्री है। फिर जो है ना, पहले महीने के एंड से, ये वाली वेबसाइट डिफाइंड, हाँ ये जो डिजिटल है डिफाइन, ये वाली वेबसाइट पर हाँ। डिजिटल डिफाइंड ये बोलते हैं कि जो है नया अकाउंट बनाओगे तो फ्री देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं, इस पे कोर्सेज के जो लिंक है, ये खुद तो कोर्सेज की साइट नहीं है, ये तो कोर्स बताती है, ठीक है। इट्स सेल्फ, ये खुद कोर्स नहीं करा रहे, ये बता, जो कोर्सेज फ्री है नेट पे है ना, वो ये बताते हैं कि फ्री है, या जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल, उनकी डिटेल ये देते हैं जब हम सर्च करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये फ्री कोर्सेज है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो ये कोर्सेज इट्स सेल्फ फ्री है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स कोरिसा पे है, कोई कोर्स किसी और जगह पे है, तो वो उसी हिसाब से जो होगा ना, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 8 बेस्ट प्लस फ्री गूगल कोर्सेज ना, आपने क्लिक किया, इसमें भी निकालने पड़ेंगे भाई सारे, इतने आराम से नहीं मिल जाते कि भाई आपके सामने बिल्कुल, आप होटल रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे आपने ऑर्डर किया, आधे घंटे में आपका खाना बन के आया, और आपने उस वक्त रिलैक्स इन्वायरमेंट में और आपने खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है। भाई देखो ना, फ्री चीज लेने के लिए भी तो मेहनत है ना। इतनी यकीन करो, तुम लोगों तो इतने आराम से मैंने बता दिया, ये कोर्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मैंने इसके लिए कितने दिन लगाए हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। मैंने भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया, लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म के कोर्सेज लेकर सब कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेशन करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी काम करेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद जो है देखो माशाल्लाह से कुछ स्टूडेंट ने भी कर लिए, मेरे ख्याल से एक लड़की ने 4 कर लिए और एक और ने भी शायद 4 कर लिए, दोनों ने 4-4 कोर्सेज कर लिए हैं और दोनों ने मुझसे बोला हमें और कोर्स का भी बताएं। और वो बेसिकली कहाँ से हैं, कराची और लाहौर से नहीं है, एक कसूर से है और एक मुजफ्फरगढ़ है जो उसके मुल्तान के करीब है। तो सोचो उन एरिया में जहाँ पे इतना तालीम का रुझान भी नहीं है और इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, तो उन लोगों ने भी कोर्सेज कर लिए, 4 तक वो पास कर लिए। प्लस अब डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इससे भी 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और सीखने के लिए भी उन्होंने बना लिया है, फाइवर के अकाउंट बना लिया है, गिग भी बना रही है। ठीक है, अब सेल होगा वो तो अलग बात है कि भाई फौरन पहले महीने तो सेल नहीं हो जाती है। ठीक है, आप गिग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसका एसईओ करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रैंकिंग ऊपर आती है। ठीक है, टाइम के हिसाब से ऑनलाइन कितनी देर रहते हैं उसके हिसाब से, फिर आपने गिग की एसईओ बनाते हुए कितनी की है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी रैंकिंग बेहतर होती है, बायर रिक्वेस्ट आप डालते हैं, चंद ऑर्डर मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है आप ऊपर आते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने जहन में रखनी होती है कि कंपटीशन तो बहुत टफ है। ठीक है, इसलिए ऐसा काम बंदा करे जिसमें उसको प्रोजेक्ट लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, ग्राफिक्स के बड़े लोग हैं, ठीक है, सीखने में तो अच्छा है, अब लेकिन हर कोई कामयाब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, उनको स्किल भी अच्छी होगी, गिग भी अच्छा बनाया होगा, लेकिन ऑर्डर उनको इतने नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ से पहले की ना, अब मैंने क्या बताया था कि गूगल का प्लेटफॉर्म का ना, कि गूगल की सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है कि भाई सेटअप गूगल एड्स कैंपेन और सेटअप एडवर्ड्स कैंपेन, पीपीसी, पीपीसी पे पर क्लिक। ठीक है, इसका एब्रीविएशन है। ठीक है, अब इतने ऑर्डर कितने हैं देखो, 105 ऑर्डर है और 8 क्यू में, और प्राइस कितनी है $30। अब ये स्किल कितनी जल्दी बंदा सीख सकता है, ये अगर डायरेक्ट से मैं स्किल सिखाऊं ना, मैं 1 घंटे में ऐड बनाना आराम से सिखा दूं किसी को भी ना। ठीक है, एवरेज बंदे को भी 1 घंटे में पूरा प्रॉपर, ठीक है, अकाउंट बनाना, ऐड बनाना, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मसला ये होता है कि एक्चुअल बताना फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ आप सिर्फ कंटिन्यूअस बताओगे, लेकिन दूसरे के समझ कितना आ रहा है उस जगह पे भी लेके जाना। इसलिए मैं एडवर्ड्स का डायरेक्ट नहीं बताता, मैं पहले बोलता हूँ भाई सबसे पहले गूगल का डिजिटल गैराज का कोर्स करो, ताकि उसमें एग्जाम्पल देके बताते हैं कि भाई एक अगर मैकेनिक की शॉप है, उसने कैसे अपना वेबसाइट क्यों गूगल एड बनवाएगा। ठीक है, वेबसाइट बनवाएगा और गूगल एड। एक अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सलून है वो क्यों बनवाएगा, एक अगर कोई घर में पैनकेक बना रही है एक औरत वो क्यों करवाएगी। तो एग्जाम्पल दे दे के वो इस काबिल बना देते हैं आपको कि आप ये सोच लेते हो हाँ भाई जो गूगल एड्स के बगैर कोई गुजारा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है उसके बगैर। ठीक है, तो इस माइंडसेट को बनाने के लिए, ठीक है, मैं कहता हूँ वो काम करो, सर्टिफिकेट लो, उसकी नॉलेज करो, उसके बाद जो है फर्दर आगे सीखो। ठीक है, उससे बेस आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अब गूगल एड है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने लिखा ना गूगल एड कैंपेन फ्रॉम स्केच का बनाया हुआ है। ठीक है, ये बाकी स्क्रीनशॉट लगाए हुए जो है ना उसके। अच्छा, अब नीचे अगर आके देखे तो ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है जुमला देखे, डायरेक्ट ले रही, एसईओ एसईएम एक्सपर्ट विद गूगल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिखा हुआ होता है सर्टिफिकेशन गूगल की है मौजूद, तो फिर लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते, फिर ऑर्डर देते हैं। अब देखिए 105 इन्होंने कर लिए, लेकिन कब से अकाउंट भी कब बनाया है, इसी साल बनाया है। ठीक है, जनवरी 2020 में अकाउंट बनाया है। ठीक है, और है भी श्रीलंका से, और आप देखे सेल भी देखे 100 से ज्यादा ऑर्डर हो चुके हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर ले सीधा सीधा $3000। ठीक है, और मैंने बोला कि ये वाला बिकता नहीं है ज्यादा, जो एवरेज वो कहते हैं कि भाई बीच वाला गिग ज्यादा बिकता है, यानी $80 का। तो आप 80 को ना आप 100 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी $8000 की अर्निंग सिर्फ इस साल की है। ठीक है, अब देख लो भाई अहमद भाई, अगर आपने सोचना है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं 1 साल के अंदर इस तरह कर सकता हूँ, तो मैंने जो बात बताई है, क्या बताई है कि गूगल का आपने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का गैराज का सर्टिफिकेट कर लो, फिर उसके बाद जो है आप कौन सा कोर्स कर लेंगे भाई, तो ये गूगल की जो सर्टिफिकेशन में हमेशा बोल बोल के, मेरी यकीन करो, मैं सोचता हूँ ना अगर मैं अपनी वीडियो को सुनूं तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ गूगल की ही बात की होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला मैंने बताया कितनी दफा एक्सीड, ये लिंक फिर मैं दे देता हूँ कि भाई ये लिंक जो है ना ठीक है। अच्छा, इसका लिंक मैंने कई दफा उस पर भी दिया हुआ है ना। अच्छा, अब ये सारे सर्टिफिकेशन है, अब कौन सा सर्टिफिकेट किया होगा इसने भाई, गूगल एड सर्टिफिकेशन की में एड सर्च है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले एड है, वीडियो एड है, ठीक है, शॉपिंग एड है, ये 4 सर्टिफिकेशन आपने कर ली है। ठीक है, यकीन करें मैं कहता हूँ 2 महीने लगा दें, ठीक है, सिर्फ गूगल की सारी सर्टिफिकेट कर ले, सब फ्री है, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन क्या होगा उसके बाद जो है आप इसी तरह अर्न करना शुरू होने के चांसेस है।
मैं ये नहीं कह रहा भाई, वो तो किस्मत में अल्लाह किसी को दे, ठीक है, और किसी को नहीं दे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप देखें यहाँ देखिए 183 और कितना है, $200 के करीब एक प्राइस है। अब आप लगा ले कितनी अर्निंग है, ठीक है। अब हर कोई जा रहा होता है भाई मैं ग्राफिक डिजाइन सीखूंगा, मैं कंटेंट राइटिंग, पता लगा कंटेंट राइटिंग में आप पूरा दिन रहते हैं 8 घंटे 10 घंटे, ये कंपेन 10 मिनट में सेट हो जाएगी। 10 मिनट में आपने $30 का काम कर लिया, $50 का काम कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में कंपेन सेट हो जाएगी। जब मैं आपको सिखाऊंगा आप देख लीजिएगा कितनी जल्दी मैं बना लूंगा। अगर मैं खुद बना रहूंगा ना बगैर क्वेश्चन के, मैं आपको 5 मिनट में पूरा करा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी होता है गूगल एड, फॉर एग्जाम्पल अब अहमद भाई है, उनको उनको पसंद है लेदर जैकेट पसंद है, ठीक है। तो बाइकर लेदर जैकेट ना, तो उन्होंने क्या किया भाई, लेदर जैकेट सर्च किया, ठीक है। इसी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा कजन ने इसका लिए मुझे बोला कि इसका ना वो बनाना है एड, ठीक है, तो उसको देखना है कंपेन को, तो मैं उसी की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब लेदर जैकेट देखा मैंने गूगल पे, अब मैं किस एड पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ के, या जो पिक्चर नजर आ रही है इस पे क्लिक करूंगा, आप लोग खुद मुझे बताएं। अभी मेरे अलावा 4 लोग हैं, किस पे क्लिक करेंगे आप? पिक्चर्स पे करेंगे। हाँ पिक्चर पे ना, जो ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से मतलब की लग रहा है, जिसकी पिक्चर आपको पसंद आ रही है आप उसी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप उस पर चले जाएंगे फर्दर, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे वो भी देख लेना, अब आईफोन आपने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप इधर आके इस इधर क्लिक करेंगे, मुझे बताएं, एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, इधर करेंगे, नहीं करेंगे ना, मोर लाइकली आप यहाँ पे ही कर देंगे कहीं पे, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो उधर और भी नजर आ रहे नहीं हैं। आ रहे ना, हाँ उधर विजिबल नहीं है कुछ। हाँ विजिबल नहीं है, लेकिन मोबाइल तो है ना, ये तो समझ आ गया आईफोन ही है ना, ठीक है। लेकिन कंपनी भी तो प्रेफर करते हैं, जैसे अब मैं जो है, अगर ऊपर जो है वो अमेजोन है, तो मैं सैमसंग का अगर खरीदूंगा तो सैमसंग को ही प्रेफर करूंगा, मैं हाँ हाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है ना, अगर आपको प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, सैमसंग फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस से $50 कम मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो $700 का मिल रहा है, वहाँ 650 का मिल रहा है, तो आप सोचोगे यार 650, तो और इनका फीडबैक होता है ना। पाकिस्तान में तो चूंकि ये वो भरोसा नहीं होता ना ऑनलाइन का, लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब अमेजन के ऊपर है और उसकी फीडबैक रैंकिंग भी 10,000 से ज्यादा मोबाइल सेल कर चुका है, तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे? अब वो 10,000 मोबाइल बेचते हुए तो वो नहीं कर रहा होगा ना, धोखा तो नहीं दे रहा होगा ना, कि लोग उससे खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका ये फीडबैक आपके भी देना पास है। जो वर्जन आ रहा है ये तो दुबई का आ रहा है, हमारे पास तो फिर पाकिस्तान का ही आएगा, हमें कौन ट्रस्ट करेगा। नहीं तो ये मैं पाकिस्तान की मिसाल तो नहीं दे रहा ना, मैं इस वक्त बता रहा हूँ कि भाई गूगल एड्स के काम से रिलेटेड ना, प्रोडक्ट तो मैंने वैसे ही मोबाइल का बता दिया, ठीक है। अब वो पाकिस्तान में लॉ के हिसाब से तो बात ही नहीं कर रहा ना अभी, कि वहाँ आएगा तो वहाँ पे होगा, ठीक है, फिर मोबाइल आएंगे, ठीक है। और लॉ की पॉलिसी भी चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जाम्पल अगले 5 साल में अलग चेंज हो जाए पॉलिसी, ठीक है। जो अभी ये करंट कि भाई आप नई मोबाइल ला सकते हो और ये होगा वो होगा, पहले तो ये मसाइल नहीं थे, कब से आ रहे थे पाकिस्तान में मोबाइल, फिर पॉलिसी चेंज हुई तो वो रुक गए, अब कब तक रुकेंगे, ये भी बात है ना, कभी ना कभी तो ओपन होंगे ही। अच्छा अब आ जाओ, और इसके अंदर ये सर ये डिस्प्ले एड है ना, ठीक है। फिर यूट्यूब देखते हैं तो उसमें क्या रहा होता है, वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मेरी चैनल की वीडियो देखी, तो यहाँ पे आ रहा होता है, चैनल के दरमियान आएगा या बाद में आएगा, ये वीडियोस आ ही रही होंगी ना, ठीक है। अब कुछ होंगे इसमें से वीडियो वाले ऐड होंगे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, वीडियो ऐड हो गया, अब मैंने ये दिखाया इसको कंपेन को ना। अब इनकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं जाके एग्जैक्टली कौन से वो किए हुए ना, ठीक है। अब पूरी डिटेल जो लिखी हुई है उसी हिसाब से लिखी हुई है, ठीक। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि भाई ये क्या है, और ये कितने इन्होंने वो कोर्सेज किए हुए हैं और कितना लेवल है। हालांकि 1 साल है, नया अकाउंट है, कोई पुराना अकाउंट नहीं है कि 2015 का अकाउंट होता या 2012 का होता तो अलग बात थी ना, ठीक है। तो अब ये सर्टिफिकेशन जो है आप लोगों ने करनी ही करनी है, अगर ये सीरियस होकर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर बंदा जो है किसी भी लेवल पे कर सकता है, यानी इस कैटेगरी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें लोग अच्छा खासा नहीं अर्न कर रहे हैं, ठीक है। कोई राइटिंग से अर्न कर रहा है, उस दिन मैंने बताया था कि सीवी से उसने कोई $1 मिलियन बन गई, सिर्फ सीवी बनाती है, ठीक है। कोई कुछ एक छोटा सा काम कर रहा है, कोई नेम बना के वो उसने लाखों डॉलर कमा लिए सिर्फ नेम का वो सजेशन दे के, सही। तो अच्छा अब कोर्स कौन से लेने हैं भाई, वो आपके लिए है कि भाई पहले में आप वो कर लें, ठीक है। पहले में आप क्या कौन से कोर्स करेंगे,
आप जो आपके पास रिसोर्सेज है उसी हिसाब से। अब बंदे के पास उसको पता है कंफर्म के 2 महीने में मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं ले सकता, अब ज़बरदस्ती वो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स लेता है, तो वो तो गुज़र जाएगा। और प्रैक्टिस नहीं है, खत्म, फिर बंदा तो भूल जाएगा ना, क्या कोई याद थोड़ी रहेगा उसको कि उसने क्या-क्या करा है। अब हम जो काम करेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे, हमें जो चीज़ याद रहेगी, ठीक है? वो ही रहेगी जो प्रैक्टिस से होगी, जो प्रैक्टिस नहीं होगी उसको याद ही नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी, ठीक है, सिर्फ़ इस पे डिजिटल डिफाइन पे नहीं, आप गूगल पे भी जाके फ्री सर्टिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ के ऊपर ही लिखेंगे और तो मिलेगा, लेकिन ये एक वेबसाइट है जो लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे सर्टिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? तो अब हर ने ये सोचना है कि भाई उसने कौन-सा कोर्स करना है, उसके लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या करेगा, वो अपने आप से ये करेगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट लगता है डिजाइनिंग में, मेरा इंटरेस्ट लगता है भाई सोशल मीडिया में बड़ा लगता है, भैया मेरा इंटरेस्ट राइटिंग का है, ठीक है? फिर अपना ये सवाल कंप्लीट होने के बाद अगला वो सोचे क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि भाई मेरी इसके अंदर स्किल क्या है, ठीक है? क्या मुझे लिखना आता है, मेरे इंग्लिश का लेवल कैसा है, मेरा रीजनेबल है, अगर मैं कोर्सेज कर लूंगा तो मैं अच्छा लिखना भी शुरू हो जाऊंगा, ठीक है? अगर वो ये सोचता है कि भाई मेरी तो इसकी कोई स्किल ही नहीं है इंग्लिश की, अब मुझे इंग्लिश सीखने में ही 2-3 साल लग जाएंगे, अच्छा, और लिखने में 1-2 साल, तो 4 साल 5 साल तक तो आप आनी नहीं कर सकते ना, ठीक है? वो कौन आपको प्रोजेक्ट देगा, आपके पैसे दे के आपसे लिखवाएगा, नहीं लिखवाएगा ना कोई भी। अच्छा, इसी तरह जो है एक बंदे के पास रिसोर्सेज में हार्डवेयर नहीं है, दिल तो उसका चाहता है कि भाई डिजाइनिंग का काम करूँ, लेकिन बाद उसके पास है ही नहीं पैसे, ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है, एक मोबाइल है, और वो कैसे बन सकता है ग्राफिक डिजाइनर, नहीं बनेगा ना वो। तो रियलिस्टिक क्वेश्चन करें अपने आप से कि भाई मेरे पास इस वक्त क्या रिसोर्सेस है, ठीक है? अब ये सारी चीजें वो बताते नहीं है कोई, अब डिजी स्केल के जितने भी टीचर होंगे वो सिर्फ ये बताएंगे भाई आपके पास लैपटॉप होगा, ये होगा। अब वो पाकिस्तान में क्या मसला है कि भाई लोगों के मोबाइल अच्छे नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ो ना, ठीक है? अब आप फॉर एग्जाम्पल लोगों को मशवरा दे रहे होता है कि भाई उबर करीम चला लो, अपनी गाड़ी ले लो, भाई उसके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, उसको आप बोल रहे हो गाड़ी खरीद लो, ठीक है? तो मशवरा भी तो ऐसे आसमान के देते हैं ना। तो हमेशा कहते हैं भाई स्मार्ट वे में जब काम करते हैं ना, स्मार्ट में यही होता है भाई कि आपको रियल स्पेसिफिक होता है और रियल मेजरेबल होता है, रियलिस्टिक होता है, अचीवेबल होता है और टाइमली होता है, ठीक है? स्मार्ट गोल इसीलिए कहते हैं जिंदगी में बनाओ, ठीक है? अब मिसाल दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने ग्राफिक का कोर्स किया, उसने भाई 1 साल काम किया और वो महीने के $5,000 कमा रहा है, ठीक है? अब लेकिन वो एक ही था, और बाकी 4,000 लोगों ने जो और ग्राफिक डिजाइन के कोर्स किए वो अर्न नहीं कर रहे हैं, उसकी मिसाल कोई नहीं दे रहा, मिसाल उसी की दे रहे हैं, ठीक है? तो हमें अपना एक क्वेश्चन अपने आप से करना है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, फिर हमारी रिसोर्सेज क्या है, फिर हमारा जो है इसका फ्यूचर क्या है इसका, ठीक है? इस काम को करेंगे तो अब जाहिर सी बात है, पहले ये जवाब तो आसान है पहले कि भाई मेरे रिसोर्सेज क्या है, आपको पता है सबको कि मेरे पास जो है इंटरनेट का कनेक्शन है, अच्छा वाईफाई ब्रॉडबैंड है, उसके अलावा मेरे पास अच्छा लैपटॉप डेस्कटॉप है, मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है? अब मैंने एक कोर्स लेना है डीजी स्किल के प्लेटफॉर्म पे और मेरे पास इतना टाइम भी बचता है, मैं रोजाना 4 से 5 घंटा इस काम को दे सकता हूँ, ठीक है? सब सारे टिक मार्क हैं, तो आप जो है वो कोर्स ले लें फ्रीलांसिंग के साथ साथ, जैसे ग्राफिक डिजाइन आप ले लें, बिल्कुल आपका पैशन भी एक डिजाइनिंग का, आपने कोर्स ले लिया, अर्निंग भी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छा सीख जाएंगे, और उसके बाद अच्छा गिग इस पे बनाएंगे या अच्छा आपके प्रोफाइल बनेंगे, पोर्टफोलियो बना लेंगे सीखने के साथ, तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं और बाहर से भी मिल सकते हैं, और फ्रीलांसिंग पे भी मिल सकते हैं, कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। ये हो गया लाइन क्लियर। अब दूसरा है, एक बंदा है उसकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन उसका कोई फ्रीलांसिंग का उसको प्रोजेक्ट लेने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो क्या कर सकता है कि भाई उसके पास बेसिक लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है, या लैपटॉप है या बेसिक सा ऑफिस उसका स्टॉल है, कोई मसला नहीं, 2007 का काम उसका चल जाएगा, ठीक है? बड़े पुराने ज़माने का लैपटॉप है, 8-10 हज़ार 12 हज़ार का लैपटॉप है उसके पास, और उसके साथ साथ उसका काम उसका चल रहा है, ठीक है? क्योंकि उसने कोई ज़्यादा चीज़ थोड़ी है, उसे तो सिर्फ आर्टिकल ही लिखने या रिसर्च करनी है नेट की, नेट के ऊपर जाके आर्टिकल लिखने के लिए, और इंग्लिश भी मुनासिब थी, कोर्स करके और बेहतर हो गया, उसने काम कर लिया। अच्छा, अब एक है आ जाता है उसको पूरा सोशल मीडिया का क्रेज है कि भाई हर वक्त वो टाइम गुजारता है फेसबुक पे, और उसका दिल भी करता है कि भाई मैं भी ऐसे पेज रन करूं, मैं भी ऐसा वो बनाऊं, ठीक है, पोस्ट करूं, उसका दिल भी करता है। अब वो क्या कर सकता है भाई, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसको टूल थोड़े बहुत चीजें पता है लेकिन ज्यादातर नहीं पता है, तो वो कोर्स करके वो सीख जाएगा तो आगे बढ़ने के उसके चांस है। उसमें भी कोई बहुत हाई फाई कंप्यूटर तो चाहिए नहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, भाई आप जिससे ऑफिस यूज कर लो, वेबसाइट ब्राउज कर लो, ठीक है, उससे ही काम उसका हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद एक बंदा है जिसका इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, ठीक है, अब वो क्या है, इंजीनियरिंग से कहीं से भी पाकिस्तान से उसने कर रहा है या कर चुका है, अब उसको उनको याद है कि भाई उसने जो है ये ऑटो कैड पढ़ा था लेकिन भूल गया है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा इंटरेस्ट है और मैं सीख सकता हूँ, तो उसका काम करे, उसके भी बड़े प्रोजेक्ट है, महंगे प्रोजेक्ट भी हैं,
ठीक है, अब कोई फॉर एग्जांपल पूरा महीने कोई कंटेंट लिख रहा है और पता चला ऑटोकैड में कोई एक दो प्रोजेक्ट ही कर रहा है, उससे ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, ये तो अपनी अपनी स्किल है ना। इसकी मिसाल इस तरह देखता हूँ कि भाई एक डॉक्टर है जो बहुत क्वालिफाइड है, ठीक है, अब वो चंद पेशेंट देखता है महीने के या साल के, वो इतना अर्न कर लेता है, और एक डॉक्टर है जो रोजाना के 100 पेशेंट देखता है, वो उसका 10% भी अर्न नहीं कर सकता। फिर ये आपकी अपनी नॉलेज है, स्किल है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, फिर आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, अब लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि एक बंदा बहुत ज्यादा करके उसके बाद डिग्री है तो ज्यादा भी कमाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करे हुए हैं, वो पाकिस्तान के 1 लाख रुपए नहीं कमाते, और एक मैट्रिक पास ग्राफिक डिजाइनर पाकिस्तान से ना 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने वो चीजें देख ली, उसने कौन सा प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया कि भाई जहाँ पे मैं सक्सेस हो सकता हूँ, उसने हाथ पैर मारा और उस जगह पहुंच गया, वहां पे जहाँ पे उसका रिवॉर्ड रखा हुआ था, बाकी अल्लाह ने उसके पैर करम फरमाया तो वो कमा रहा है। ठीक है, असल में हमारे यहाँ क्या है ना रुझान, मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि मैं रोजाना काफी टाइम लगाता हूँ लोगों के क्वेश्चन को आंसर करने में। हर का जवाब यही होता है, ये सवाल ही होता है भाई स्किल सीखो और किस में अर्न करना है। भाई अपने रिसोर्सेज तो देखो ना कि आपके पास है क्या। ठीक है, अब आपके पास रिसोर्सेज में ना लैपटॉप लेने का है, ना डेस्कटॉप लेने का है, ना स्मार्टफोन अच्छा है, ठीक, आप कहाँ से सीख लोगे ये सारी चीजें। इसके लिए तो रिक्वायरमेंट है ना। एक बंदा सोचे भाई मुझे माइकल शूमाकर बनना है, मुझे बेस्ट ड्राइवर बनना है, मैंने जीतना है, तो भाई उसका तो गाड़ी ही नहीं है, साइकिल नहीं है, वो बनेगा नहीं, बनेगा ना वो। ठीक है, तो आपने अपने जो रियलिस्टिक गोल और आपके पास जो करंट सिचुएशन है उसके एनालिसिस करके आपने जाना है ना। अब बगैर उसके तो क्या होगा कि भाई आप जो है वो प्लान तो होगा नहीं, बस वो फिर वो होगा ड्रीम होगा। ड्रीम और प्लान में क्या होता है भाई, ड्रीम देख लो उसके बाद उसको प्लान कर लो तो उसके अचीवमेंट के चांस है। ठीक है, अब आप इतना क्लियर हो गया होगा कि आप लोग सब अपना ना अपने आप से ये क्वेश्चन कर लें कि भाई मैं जो हूँ वो क्या इस वक्त मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, मैंने ये तो सब बता दिया। सबसे आसान तरीका क्या है भाई, मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट के लिए आसान सा फाइवर का प्लेटफॉर्म बना लिया। जो भी आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करें या ब्राउज कर लें। ब्राउज कैसे करेंगे भाई, इस पे आ गए, ग्राफिक डिजाइनिंग पे आ गए, लोगो डिजाइन देख लिया, आके डिजिटल मार्केटिंग में आ गए, इसके 3 4 चीजें देख ली। ठीक है, इसी तरह जो जो है यहाँ पे आपने ब्राउज कर लिया, देख लिया कि भाई इसमें लोग जो है काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कितनी हो रही है, और उसको भी आप फिल्टर कर लें, कंट्री पाकिस्तान से कर लें। ठीक है, ताकि आपको रियलिस्टिक अर्निंग का अंदाजा हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइन जब चूज करता हूँ, ठीक है, इसके कितने प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें पहला लोगो डिजाइन पे आता हूँ, ठीक है, अब लोगो डिजाइन में बहुत सारे आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ आगे फर्दर मैं चला जाता हूँ कि भाई सेलर डिटेल की, और उसमें मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। सेलर डिटेल ये आ रहा है ना, सेलर लिव्स इन, जब मैं ये पाकिस्तान चूज करता हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान से 4,000 लोग जो है ना ये लोगो डिजाइन कर रहे हैं, 4,000, तो कंपटीशन तो पाकिस्तान में भी इतना टफ है। अब क्या 4,000 के 4,000 लोग जो है वो महीने के $2,000 कमा रहे हैं, नहीं ना। ठीक है, अब हमने इसको बेस्ट सेलिंग के हिसाब से ये हुआ हुआ है। अब देखिए जैसे इन्होंने क्या 5 प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, तो 22 प्रोजेक्ट किए $5 के हिसाब से, अब इन्होंने 1,000, अब ये भी पाकिस्तान से। ठीक है, अब पाकिस्तान से प्रोजेक्ट कितने करते गए, 1,000 से ज्यादा, और प्राइस भी कितनी है, $40, इनकी $5 प्राइस है, लेकिन सेल सिर्फ 22 है। अब देख लें क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिनके ज्यादा प्रोजेक्ट है। अब ये भी पाकिस्तान से कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं भाई, 1,000 से ऊपर कर चुके हैं, $15 प्राइस है इनका भी, देख लेते हैं भाई। अब ये 700 के करीब प्रोजेक्ट है, फाइवर चॉइस भी है। आगे क्या कर रहे हैं भाई ये भी देख लेते हैं। जब ये भी पाकिस्तान से 1,000 से ऊपर कर चुके हैं, ये भी 1,000 से ऊपर, और ये भी 1,000 से ऊपर। ठीक है, अब हम इनमें देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या ऐसा वो किया हुआ है कि जो ये अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितने तकरीबन 3,800, ठीक है, प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद $40 इनकी प्राइस है, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना हो चुका है। ठीक है, इस वक्त भी 83 प्रोजेक्ट हैं लोगों के इनके पास। ठीक है, तो अब बताए अकेला तो बंदा काम नहीं कर रहा होगा ना, इसके पीछे कम से कम भी भाई कितने लोगों की टीम होगी भाई, हो सकता है 10 लोग हो उनके पास काम करने वाले, हो सकता है 20 लोग हो सकता है 15 हो सकता है उससे भी ज्यादा हो ना। अब ये काम कब से कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं भाई, 2016 से, 4 साल में इन्होंने इतने प्रोजेक्ट कर लिए। ठीक है, एवरेज प्राइस जो मैंने बताया ना वो $80 ही होती है, पहली वाली नहीं होती, मतलब सेकंड वाली होती है ना। वो फाइवर ये कहता है कि ये वाले आपके ज्यादा बिकते हैं। तो अब लगा ले जरा 80 से मल्टीप्लाई करके इसको देख ले जरा, समझे 30-40 हज़ार डॉलर इन्होंने 4 साल में अर्न किए हमें। ठीक है, अब है भी क्या स्किल ग्राफिक डिजाइन की। ठीक है, और बाकी देख ले पाकिस्तान से।
ठीक है, अब ये इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि टीम है इनके पास, और लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखी हुई, टू दी पॉइंट बात की हुई है। ठीक है, सही। बाकी गिग भी सिंपल बना हुआ है, कोई खास इतनी में इतनी चीज़ें नहीं है। ठीक है, नॉर्मल FAQs जो है वो उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, उसमें भी पूरे क्वेश्चन भी नहीं है, मेरे ख्याल से 10 भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि नॉर्मल कोई खास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, लेकिन चूंकि 2016 से प्रोजेक्ट की जब ये ऐसी कब बढ़ जाती है, जब ये फीडबैक जो है ना इनकी रेटिंग में जो है बहुत बढ़ा देता है आगे। जिनके प्रोजेक्ट फाइवर उनको प्रोजेक्ट जरूर देगा जो उनके लिए अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका मेक श्योर करेगा उनके पास जो है बिजनेस जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लें, ये सारी। अब इसी तरह हर को आप देख लें कि भाई वो जो है पाकिस्तान से अर्न करने वाले को, ताकि आपके लिए यही हो कि भाई रेलिवेंट एग्जाम्पल है ना, कि यहाँ पाकिस्तान से देखो अगस्त 2019 में, ठीक है, 1 साल हुआ है बमुश्किल, 1 साल में कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ऊपर आप देख ले जरा 2000 से ज्यादा। ठीक है, एवरेज प्राइस $15। ठीक है, तो उसका मतलब है भाई कितना, कोई $25,000 के करीब जो है से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। कितने में, कितने टाइम में, 1 साल के अंदर। ठीक है, अब देखिए टीम है या सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है समझो एक ही है, लेकिन होगी पूरी टीम इनके पास। ठीक है, क्योंकि 181 अगर प्रोजेक्ट क्यू में पड़े हुए हैं तो एक बंदा तो नहीं करेगा ना। ठीक, तो अब मैं ये बता रहा था कि भाई ये आइडियल एग्जांपल मैंने दी, पाकिस्तान से लोग हैं उनके अकाउंट बने हुए हैं, वो 1 साल में उन्होंने इतनी अर्निंग की हुई है। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या ऐसी चीज की हुई है जो यहाँ तक वो पहुंचे हैं। ठीक है, सही। किस चीज पे इन्होंने इतना काम किया है कि, कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, इसलिए कि भाई देखिए ये तो ब्यूटी है ना कि मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि कोर्सेज करना और उसके बाद अच्छा गेग बनाना, अच्छी सर्विस देना, अगर आपकी किस्मत अच्छी है आप एक ही उसे कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए अकाउंट है मई 2008 का। मुझे ये पूछना है, आवाज आ रही है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है, वो जो गूगल एड्स का है सर्टिफिकेट, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा? गूगल एड्स जो है ना एडवर्टाइजमेंट, वो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। तो कोई सा भी इसमें से काम करोगे ना, ठीक है, एक लाइन बंदा शुरू में चूज कर ले कि पहले 4-6 महीने मैंने एक ही फील्ड में लगा देना है। ठीक है, बाद में भले वो सीखता रहे। ठीक है, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है वो सीखे ग्राफिक डिजाइन में, एकदम उसको इतनी स्ट्रेंथ कर ले कि भाई हर तरह के वो प्रोजेक्ट कर सके। ठीक है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर ले कि भाई उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब सिर्फ वो नहीं है। ठीक है, अब मैं छोटे प्रोजेक्ट भी मैं बताता हूँ कि लोग सिर्फ वीडियो में बना के भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। उन्होंने भाई मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए सिर्फ फाइबर पे रिज्यूमे बना के। पहले तो बंदा कोई सोच भी नहीं सकता था कोई मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ CV बना के कमा सकता है, लेकिन भाई क्या है कि भाई हर बंदे की जरूरियात है अपना CV बनाना। जो भी बंदा नौकरी के लिए जाएगा उसको CV चाहिए। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे 4 लोग इस वक्त मौजूद हैं, कोशिश इनकी होनी चाहिए कि कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे भी हो सकते हैं, चैनल पे देखें वीडियो, अपना एक देखे पेपर के मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फ्रीलांसिंग की वो पूरी है, चेकलिस्ट बनाए क्या क्या है। फिर दूसरा ये बनाए टाइम का कि मेरे पास कितना टाइम है रोजाना देने को। फिर तीसरा मेरी क्या स्किल मुझे सीखनी है। और चौथा लेके मेरा इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, उसको छोड़ दे, पहले इंटरेस्ट वाला पहले कर ले कि मेरा इंटरेस्ट क्या है।
फिर उसके बाद ये मार्केट रिसर्च करे कि भाई कितने पाकिस्तान से लोग क्या अर्न कर रहे हैं, उसको छोड़ दे कि अमेरिका से कोई कितना अर्न कर रहा है या इंग्लैंड से कर रहा है या कहाँ से कर रहा है, तो कम अज कम उन लोगों को देख लें जो पाकिस्तान से अर्न कर रहे हैं, और उनको भी देखे जो अर्न नहीं भी कर रहे, तो ताकि आपको बात ये भी समझ आ जाए कि वो अर्न क्यों कर रहे हैं और वो अर्न क्यों नहीं कर रहे, उनके पास स्किल क्या है, उनके मेरे ख्याल से फाइबर गिग अच्छे नहीं है, या उनको बनाना अभी नए है यूजर, या उनकी डिटेल जो है इतनी अच्छी नहीं है, उनके एसईओ उस पर नहीं हुआ हुआ है, तो ये सारी चीजें है ना। मैंने भी जब अकाउंट बनाया था अपना फाइवर पे, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा पहले दिन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बनाया था भाई ये तो सीखने के लिए बनाया है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स मैंने बना लिए, ठीक है, मैंने वो 4 बनाए, फिर मुझे जो दूसरे काम करने थे मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने यही सोचा था कि भाई मुझे जो है अपना जो वेबसाइट के जरिए काम करना है या मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है उसकी और कुछ सर्टिफिकेशन मैं कर लूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं उस लेवल तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही चाह रहा था कि भाई डीजीएस के लिए अब अगला जो बैच आएगा होगा वो 5 अक्टूबर से, तो मैं मेरी कोशिश होगी कि भाई उससे पहले पहले मैं फर्दर सर्टिफिकेशन भी कर लूँ, और जो है अपने मैंने 4 गिग बनाए हुए हैं पूरे 7 बना लूँ, और पूरा जो है ना प्रोजेक्ट लेने के लिए भी जो है बाकी प्लेटफॉर्म को भी यूज कर लूँ। देखिए मेरे अकाउंट बने हुए, ऐसा नहीं है कि मेरे अकाउंट नहीं बने हुए ना ये, ठीक है। अब मैं इस काम के लिए ये है कि भाई अपनी सारी चीजें कर चुका हूँ एफर्ट ना, तो आप लोगों से भी मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये सारी चीजें तो करनी है। अब मैंने ये बताया ना ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब ये लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें से ज्यादातर मैं बना चुका हूँ अकाउंट, मेरा बना हुआ है इस पे, फाइवर पे बना है, फ्रीलांसर पे, ठीक है, ग्रुप पे, पीपल पर आवर पे, ठीक है, अपवर पे, इन सब पे मेरा बना हुआ है अकाउंट, ठीक है। अब मुझे काम करना है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग पहला स्टेप तो करें। अब पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा भाई, सिर्फ आप सीखते तो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके मुझे तो यकीन करे इतने बताने वाले नहीं थे कि भाई ये स्टेप होना चाहिए, इतने सर्टिफिकेट आप कर लो ये रिसर्च, ये सारी आप जो देख रहे हैं ना, मैंने कितने 100 रिसर्च पे 100 इसकी एक एक कैटेगरी में 100 पे रिसर्च की हुई है। सोचिए जरा 100, ये जो एक है ना, ऐसे रिसर्च नहीं की गूगल के देख लिया, इसको पूरा मैंने अपने पास एक्सेल में फाइल में बनाया हुआ है कि ये करोगे तो कितना होगा, ये करोगे तो कितना होगा, ठीक है, और मुख्तलिफ कैटेगरी में, ठीक, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि भाई कितना काम है। इसीलिए मैं ये चाहता था कि भाई मैं मेरे पास एक अच्छी टीम बन जाए पाकिस्तान से ना, ठीक है, फिर मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी काम करूँ और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी बाहर का है, तो ये कोई इतना मसला नहीं होता ना, ना कम्युनिकेशन में, ना उसको बात करने में, कन्विंसिंग में कोई मसला इशू नहीं होते, ठीक है। तो ना ही मैं ऐसा होता है भाई गोरे को देख के डरूंगा, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई आपने सबसे पहले जो करना है वो डरना छोड़ देना है, ठीक है। यकीन करें अभी मैं भी एक क्लास ले रहा था, होता ले रहा होता हूँ उस पे, ग्राफिक डिजाइन की क्लास ले रहा था, उसमें क्या होता है कि भाई स्टूडेंट का जो हिसाब किताब होता है ना वो इसी तरह होता है कि वो ले रहे हैं मैसेज तक नहीं कर सकते, ठीक है, कोई यानी कि मैसेज नहीं कर सकता, वो बंद सिस्टम, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक, आपको सबमिट भी कराना है तो आप वेट करोगे, ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ और मैं कितना फ्रीडम देता हूँ, मुझे रात को 2 बजे भी कोई लड़का या लड़की मैसेज कर रही होती है, 3 बजे भी मैसेज आ रहे होते हैं, हर वक्त आ रहे होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं उनको जवाब दे दूँ, और फिर ये नहीं कि वो है तो सुबह उठता हूँ तो सुबह 6 बजे भी मैसेज आए होते हैं, 7 बजे भी मैसेज आए हुए होते हैं, ठीक है। एक बंदा अगर चलो रात में सो रहा है 2 बजे 3 बजे, तो उसको सुबह नहीं आएंगे, मैं सुबह भी मैं फिर मैसेज का जवाब दे रहा हूँ, शायद ही ऐसा होता है कि मैं मैसेज के जवाब ना दूँ, बहुत कम होगा कि 2 दिन गुजर जाए ना और जवाब ना दूँ। मेरी कोशिश होती है, आप देखें मेरा आज सुबह से ही सिर्फ इसी काम में वक्त गुजर गया, लोगों को बताते हुए कि भाई क्या नाम है, कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए बेहतर है, कैसे रजिस्ट्रेशन करानी है क्या नहीं है, ये सारा। और मैं इसलिए बताता हूँ भाई अगर गाइडेंस नहीं होगी तो क्या करेंगे, कि आप लोग एक एग्जाम्पल है, अब आप में से कुछ लोग ना इंशाल्लाह सीखेंगे और बहुत आगे चले जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपने थोड़ा सा टाइम लगाया, ठीक है, मेरी बात को सुन लिया, ठीक है, आपको एक विजन मिल गया कि भाई हाँ प्रोजेक्ट भी है, स्किल भी है, ये सीख सकते हैं, इससे रेलिवेंट कोर्सेज भी करना है, टाइम भी लगाना है, इस बात पे चलेंगे तो प्रोजेक्ट या शुरू में ना मिले, इवेंचुअली हम काम अच्छा करना चाहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आगे जाके हमें काम मिलेगा तो हम काम करने वाले बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास भी 80-80 प्रोजेक्ट पड़े होंगे करने के लिए, तो आप लोगों को रखेंगे टीम में, ठीक है। तो ये भाई मेरा पूरा जोर है कि भाई कोशिश करके सारे जो पहले अपने से शुरू करना है, दूसरों से नहीं, ना फाइवर पे अकाउंट बनाना है ना उधर कराना है, सबसे पहले एक पेपर पेन लेके या कंप्यूटर पे टाइप करके लिख ले कि भाई मैं कितना डेली टाइम दूंगा, मैं क्या स्किल सीखना चाहता हूँ, मेरे रिसोर्सेज क्या है, आप उस पर प्लानिंग कर ले अपनी, उसके बाद आप शुरू करें, इंशाल्लाह देखिएगा आपका सक्सेस रेट जो है ना उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने प्लानिंग बिल्कुल नहीं की होगी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?
ठीक है, आज का मेरे ख्याल से ना, क्योंकि मैंने सिर्फ यही इसी पे दोनों सेशन किए थे और कोई एक्स्ट्रा चीज बताई नहीं थी। अब कल से कल क्या दिन है, बल्कि कल तो फ्राइडे ना, फ्राइडे सैटरडे ऑफ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ कोई भी सर्टिफिकेशन जो करनी है मुझसे, वरना मैसेज करके पूछ ले दोबारा से। एक एक बंदा मुझसे 15 दफा तो पूछ ही लेता है मैं कौन सा सर्टिफिकेट करूँ, मैं उसको कितनी